दोस्त, रूस दिलाएगा भारत को यूएनएससी में वीटो। मिलने लगे बड़े संकेत। पुतिन ने मोदी की तारीफ यूं ही नहीं की थी, बल्कि अब भारत को मिल सकता है बड़ा तोहफा। महासंकट की घड़ी में रूस की मदद करके भारत ने जीता पुतिन का दिल। यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है रूस। अब भारत के लिए खड़ा कर सकता है तूफान। अगर जिद पर अड़ गया रूस, तो चीन भी नहीं कर सकता भारत को वीटो देने से मना। ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में भारत से बम्पर मुनाफा कमाने के बाद रूस भारत को भेज सकता है सरप्राइज रिटर्न गिफ्ट। अगर एशिया में जिंदा रहना चाहता है चीन, तो भारत को वीटो पावर देना ही होगा। भारत की भूचाली आर्थिक तरक्की देख चीन के हाथ पांव फूले। दोस्ती निभाने के लिए अपनाएगा वीटो कूटनीति। अगर अमेरिका से टकराना है, तो भारत से हाथ मिलाना ही चीन की होगी अंतिम मजबूरी। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर की महाशक्तियों के लिए भारत मजबूरी और जरूरी दोनों बन गया है। रूस और अमेरिका दोनों भारत को अपनी तरफ खींचते खींचते भारत का कद लंबा कर दिए हैं। भारत के इस लंबे कद के सामने चीन बौना नजर आ रहा है। जिस प्रकार कभी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच लड़ाई का फायदा उठाकर चीन आज महाशक्ति बन गया है, ठीक उसी प्रकार इस वक्त अमेरिका, रूस और चीन के बीच हो रहे महायुद्ध के कारण भारत को बम्पर मुनाफा होते जा रहा है। रूस को इस बात का एहसास हो चुका है कि इस वक्त दुनिया में अगर कोई तरक्की कर रहा है और बिना लड़े युद्ध जीत रहा है, तो उस देश का नाम भारत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि मोदी ने भारत के हितों की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाया और वो किसी दबाव में नहीं आए। यहां पुतिन ने साफ कर दिया कि भारत इस वक्त फुल टेम्पर में आ गया है और उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। महासंकट की इस घड़ी में रूस ने अपने दशकों पुराने दोस्त भारत के साथ व्यापार को प्राथमिकता दी है। इसी पहल का नतीजा यह हुआ कि भारत को रूस का निर्यात साल 2022 में बढ़कर 32 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वहीं रूसी एशियाई बिजनेस काउंसिल के विश्लेषकों का मानना है कि भारत और रूस के बीच व्यापार साल 2030 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह अभी पिछले 10 महीने में 54 अरब डॉलर है। भारत और रूस के बीच यह व्यापार तब बढ़ रहा है जब अमेरिका ने पिछले 2 साल में कई बार नई दिल्ली को रूस से ट्रेड करने या तेल खरीदने पर धमकी दी है। भारत ने सभी धमकियों को पार करते हुए रूस की मदद की है। अब इस कारण भारत में लोगों को उम्मीद है कि रूस हमें यूएनएससी में वीटो पावर दिलाकर रिटर्न गिफ्ट भेज सकता है। विश्व राजनीति में भारत का उदय और उसकी बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साख, साथ ही उसकी राजनीतिक और आर्थिक प्रगति ने वैश्विक मंच पर भारत के महत्व को और अधिक स्पष्ट किया है। इस संदर्भ में भारत का यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में एक स्थायी सदस्य के रूप में स्थान पाना न केवल उसके लिए बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस की भूमिका इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि रूस पश्चिमी और पूर्व के बीच में बेहद बैलेंस भूमिका निभाता है। उसे पता है कि इस वक्त यूएनएससी में पश्चिमी देशों का पलड़ा भारी है। इस कारण अगर पूर्वी देश को बराबर हक देना है, तो भारत को वीटो पावर देना ही होगा। वैसे भी पुतिन एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की वकालत करते आ रहे हैं, जहां किसी एक देश का वर्चस्व वे बिल्कुल देखना नहीं चाहते। रूस एक परमाणु शक्ति और यूएनएससी का स्थायी सदस्य होने के नाते विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत और रूस के बीच लंबे समय से स्थापित मित्रता, विशेष रूप से रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में, इस दिशा में भारत की मदद कर सकती है। यूएनएससी के स्थायी सदस्यों के विस्तार एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता होती है। रूस का समर्थन भारत को इस दिशा में एक मजबूत उम्मीदवार बना सकता है। रूस का समर्थन न केवल भारत को एक उचित दावेदार के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, बल्कि अन्य देशों को भी भारत के पक्ष में झुकाव के लिए प्रेरित कर सकता है। रूस के समर्थन का एक प्रमुख कारण भारत की निरंतर बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक महत्व को स्वीकार करना हो सकता है।
क्योंकि इससे सीधे तौर पर रूस को भी फायदा हो रहा है। भारत की वृद्धि और उसकी वैश्विक नीतियों की प्रगतिशीलता विश्व मंच पर उसकी भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। इसी कारण पुतिन लगातार मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। इसके अलावा भारत का विकासशील देशों के प्रति सहायता और सहयोग का दृष्टिकोण उसे एक जिम्मेदार और संतुलित वैश्विक खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत करता है। रूस ने देखा है कि कैसे मुसीबत में फंसे आर्मेनिया के लिए भारत मसीहा बनकर हथियार लेकर पहुंचा है। हालांकि यूएनएससी में वीटो पावर प्राप्त करने के लिए भारत को केवल रूस के समर्थन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अन्य स्थायी सदस्यों और विश्व समुदाय के साथ भी सहयोग और संवाद आवश्यक है। इस संदर्भ में चीन की भूमिका, जो खुद एक स्थायी सदस्य है, काफी प्रभावशाली हो सकती है। चीन और भारत दोनों एशियाई महाद्वीप की प्रमुख शक्तियां हैं। विश्व राजनीति में भारत का उदय एक महत्वपूर्ण घटना है और इसके साथ ही भारत का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर प्राप्त करने का विचार भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता दिलाने में चीन का समर्थन भारत के लिए न केवल राजनीतिक सफलता होगी, बल्कि यह दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया अध्याय भी खोल सकता है। चीन भारत को वीटो पावर के लिए समर्थन करेगा, इसके लिए कई महत्वपूर्ण कारण बताए जाते हैं। पहला, चीन और भारत के बीच बढ़ते आर्थिक और व्यापारिक संबंध हो सकते हैं। एक दूसरे के साथ बढ़ती आर्थिक निर्भरता और सहयोग चीन को भारत के प्रति अधिक सहयोगी रुख अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। दूसरा, चीन के लिए भारत का समर्थन वैश्विक मंच पर एक मजबूत और संतुलित एशियाई प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दे सकता है। भारत की स्थायी सदस्यता से एशियाई हितों को अधिक मजबूती मिल सकती है, जो चीन के लिए भी लाभकारी हो सकता है। कभी कभी चीन एशिया में अकेला महसूस करता है, ऐसे में भारत उसका अच्छा साथी बन सकता है। जैसे दो पड़ोसी देश कनाडा और अमेरिका के बीच संबंध है, ठीक उसी प्रकार भविष्य में चीन और भारत के बीच भी संबंध सुगम हो सकते हैं। तीसरा, चीन और भारत के बीच रणनीतिक सहयोग और साझेदारी को मजबूत करना भी एक कारण हो सकता है। एक दूसरे के साथ सहयोग से दोनों देशों को वैश्विक मुद्दों पर अधिक प्रभावशाली तरीके से भूमिका निभाने में मदद मिल सकती है। अगर चीन और भारत का गठबंधन मजबूत होता है तो रूस और अमेरिका को भी कंट्रोल में रखा जा सकता है। फिर भी चीन का समर्थन प्राप्त करने के लिए भारत को कई चुनौतियों और जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दे इस सहयोग के लिए बाधा बन सकते हैं। इसके अलावा चीन की अपनी रणनीतिक प्राथमिकताएं और वैश्विक नीतियां भी इस प्रक्रिया में प्रभाव डाल सकती है। माहौल को अवसर में बदलने के लिए एक संभावित दृष्टिकोण यह हो सकता है कि भारत चीन के साथ अपने व्यापारिक और आर्थिक के संबंधों को मजबूत करे, साथ ही सीमा विवाद और अन्य संवेदनशील मुद्दों पर वार्ता और समझौतों की दिशा में काम करे। इससे न केवल आपसी सहयोग समझ बढ़ेगी, बल्कि चीन को भी भारत के प्रति अधिक सकारात्मक रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसके अलावा भारत को भी चीन के साथ साझा वैश्विक मुद्दे जैसे कि पर्यावरण परिवर्तन, आतंकवाद का मुकाबला और विकासशील देशों के लिए न्याय संगत व्यापार नीतियों पर सहयोग करने की दिशा में काम करना चाहिए। इसमें मोदी और जयशंकर को बड़ी भूमिका निभानी होगी। ऐसे सहयोग से न केवल द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की साख और भी बढ़ेगी। फिर भी यह आवश्यक है कि भारत अपनी विदेश नीति में एक संतुलित और मल्टी डायमेंशनल दृष्टिकोण अपनाए। इसका मतलब है कि चीन के साथ संबंधों को मजबूत करते हुए भारत को अन्य प्रमुख शक्तियों जैसे कि अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के साथ भी सकारात्मक संबंध बनाए रखने चाहिए। इससे भारत को एक विश्वसनीय और स्थिर वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। अंततः भारत को यूएनएससी में वीटो पावर प्राप्त करने के लिए एक व्यापक और दूरदर्शी विदेश नीति की आवश्यकता है, जिसमें चीन के साथ संबंधों का निर्माण एक महत्वपूर्ण पहलू भी हो सकता है। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।